न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, यह है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ सेजल। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। उत्तराखंड के रुड़की में दर्दनाक हादसा, ईंट भट्टी की दीवार गिरी, 6 मजदूरों की मौत। MP में एक के बाद एक जली आधा दर्ज गाड़ियां, जिंदा जले 3 लोग। मां रिश्ते के लिए लड़की देख रही थी, US में बेटे की मौत 1.5 साल पहले गया था। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। उत्तराखंड के रुड़की में दर्दनाक हादसा, ईंट भट्टे की दीवार गिरी, 6 मजदूरों की मौत। मंगलौर कोतवाली क्षेत्र के लहबोली गांव में सुबह के समय ईंट भट्टे में कच्ची ईंटों को पकाने के लिए उनकी दीवार बना रहे 5 श्रमिकों की दीवार के गिरने से मौत हो गई, जबकि 7 श्रमिक घायल हो गए। बता दें कि घायलों को अलग अलग अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। हादसे की जानकारी मिलने पर लक्सर विधायक मोहम्मद शहदाज, SP देहात समेत तमाम अधिकारी मौके पर पहुंच गए। राहत एवं बचाव कार्य जारी है। लहबोली गांव में सवानी ब्रिक फील्ड है। यहां पर करीब 100 से अधिक श्रमिक काम करते हैं। इस समय भट्टे पर कच्ची ईंटों की भराई का काम चल रहा है। घोड़ा बुग्गी से श्रमिक ईंटों की भट्टी को अंदर ले जाकर उनकी दीवार बना रहे थे। इस बीच कच्ची ईंटों की दीवार भरभराकर गिर गई, जिससे बड़ी संख्या में श्रमिक ईंटों के नीचे दब गए। पूरे इलाके में कोहराम मच गया। आनंद फानम में अन्य श्रमिक मौके की ओर दौड़ बढ़े। JCB एवं हाथों से ईंटों को हटाकर निकालने की कोशिश की गई। इस दौरान मुकुल निवासी उदलहेड़ी थाना मंगलौर, साबिर निवासी मिमलाला मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश, अंकित निवासी उदलहेड़ी, बाबूराव निवासी लहबोली थाना मंगलौर एवं जग्गी निवासी ग्राम पिनला मुजफ्फरनगर की मौके पर ही मौत हो गई। इसके अलावा आशु समीर समेत 5 लोग घायल हो गए हैं। सूचना पाकर विधायक मोहम्मद शहदाज, SP देहात इसके सिंह, SDM विजयनाथ शुक्ला आदि अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं। राहत एवं बचाव कार्य जारी है। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। MP में एक के बाद एक जली आधा दर्ज गाड़ियां, जिंदा जले 3 लोग। मध्य प्रदेश में धार जिले से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। यहाँ धामनोद के गणपति घाट के पास सोमवार शाम 7 बजे एक ट्रॉल के ब्रेक फेल होने के चलते हुए दर्दनाक दुर्घटना में 3 व्यक्तियों की मौके पर मौत हो गई। ब्रेक फेल होने के पश्चात ट्रोला ने बेकाबू होकर दूसरी तरफ खड़ी 6 वाहनों की अपनी चपेट में ले लिया। घटना के समय रिजॉर्ट से लौट रहे इंदौर के एक होटल कारोबारी की इस दुर्घटना में जिंदा जलने से मौत हो गई। घटना में मृत एक शख्स की अब तक शिनाख्त नहीं हो पाई है। पुलिस को प्राप्त हुई खबर के मुताबिक घटना सोमवार शाम 7 बजे सरिया भरकर एक बड़ा ट्रॉला धार से इंदौर की तरफ आ रहा था। तभी अचानक उसके ब्रेक फेल होने से वह बेकाबू होकर डिवाइडर से दूसरी तरफ जा घुसा तथा उसमें 2 कार, एक मोटरसाइकिल व 2 अन्य वाहनों को अपनी चपेट में ले लिया। दुर्घटना इतनी खतरनाक थी कि सभी गाड़ियों में आग लग गई। दुर्घटना की सूचना पर धामनोद थाना पुलिस मौके पर पहुंची। धामनोद एवं महेश्वर से पहुंची फायर ब्रिगेड ने आग बुझाने का प्रयास किया, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। घटना में 3 व्यक्तियों की जिंदा जलकर मौत हो गई। नामदोद थाना प्रभारी समीर पाटीदार ने बताया कि घटना में 3 व्यक्तियों की मौत हो गई है, वहीं 3 लोग गंभीर तौर पर घायल बताए जा रहे हैं। आग की घटना में अभी तक 6 वाहनों में हादसे की पुष्टि हुई है। इंदौर के होटल कारोबारी जागेश साहनी कसरवात स्थित अपने रिसोर्ट से लौट रहे थे। वह रास्ते में कार खड़ी कर फोन पर बात करने लगे, तभी ट्रोला ने उनकी गाड़ी को भी अपने चपेट में ले लिया। इसकी उनकी मौत हो गई। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मां रिश्ते के लिए लड़की देख रही थी, US में बेटे की मौत 1.5 साल पहले गया था। हरियाणा के करनाल के कोहड़ गांव के युवक की अमेरिका में मौत हो गई। टेक्सास शहर में नितिन मित्तल की सड़क हादसे में जान गई। 1.5 साल पहले ही नितिन वर्क परमिट से अमेरिका में गया था, जहां वह अपनी कंपनी में
मैनेजर के पद पर काम कर रहा था। बेटे की मौत की सूचना के बाद माता पिता सहित पूरे गांव में मातम पसर गया। चाचा अशोक मित्तल ने बताया कि उनका भतीजा नितिन 1.5 साल पहले ही वर्क परमिट पर गया था। अमेरिका से फोन आया कि नितिन की गाड़ी टेक्सास शहर में पेड़ से टकरा गई और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। नितिन उम्र 30 के पिता ने बताया कि नितिन पढ़ाई में काफी होशियार था। यहाँ पर अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद उसने एक कंपनी में जॉब की। इसके बाद वह वर्क परमिट पर अमेरिका में गया और वहां पर मैनेजर के पद पर काम कर रहा था। नितिन के पिता ने बताया कि उन्हें बस यह जानकारी मिली कि नितिन अमेरिका घर से कंपनी जाने के लिए अपनी गाड़ी से निकला था, जिसके बाद उसने रास्ते में अपने दोस्त को लिया और उसे रास्ते में छोड़ने के बाद जब कंपनी की तरफ जा रहा था तो उसकी गाड़ी पेड़ से टकरा गई और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। परिजन अशोक मित्तल ने बताया कि उसके भाई विजय मित्तल के पास 3 बच्चे हैं। सबसे बड़ा बेटा नितिन था जो अमेरिका गया हुआ था। उसके बाद एक बेटी है जिसकी शादी हो चुकी है। सबसे छोटा बेटा दीपक है जो अभी पढ़ाई कर रहा है। नितिन की शादी के लिए लड़की देख रहे थे, लेकिन उसने पहले ही उनके घर का चिराग बुझ गया। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर MNS न्यूज टीवी ऐप से डाउनलोड करें। इंस्टा, हाइक, ट्विटर, कुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, आप इसे लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। अब वक्त हो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज टीवी पर। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।